शुरू पिछले कक्षाओं पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोज में कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के भौतिक गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें हमको पता चला था कि ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। आज हम विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के विषय में समझने चल रहे हैं कि विभिन्न बंधन बल कुछ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों के मध्य में कुछ फोर्सेस लगते हैं, कुछ फोर्स काम करते हैं, जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। विभिन्न बंधन बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण विभिन्न बंधन बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बीच में, उनके आयनों के बीच में, उनके अणुओं के बीच में, उनके परमाणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है, इन सभी बलों को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस का पहला भाग होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का पहला भाग होता है सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स सहसंयोजक जो है ठोस होते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाता है। ये पहला भाग होता है क्रिस्टलीय ठोस का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा भाग जो क्रिस्टलीय ठोस का होता है, आपने देखा, वह ठोस है आयनिक ठोस। वह ठोस होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा भाग जो होता है वह होता है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो तीसरा भाग होता है, जिसके विषय में कहा जाता है सहसंयोजक ठोस, आपने देखा, आयनिक ठोस आपने देखा। तीसरा जो होता है वह होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो तीसरा टाइप है वह है धात्विक ठोस, यानी कि मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का जो चौथा भाग होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो चौथा भाग होता है वह है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अर्थात आणविक ठोस होता है। आणविक ठोस होता है। आणविक ठोस, इसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न बंधन बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण किया गया, क्रिस्टलीय ठोस को जो भागों में बांटा गया है वो चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है सहसंयोजक ठोस, दूसरा भाग होता है आयनिक ठोस, और तीसरा भाग होता है धात्विक ठोस, चौथा भाग होता है आणविक ठोस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। ऐसे ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके मध्य में अवयवी कण सहसंयोजक बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं और एक विशेष प्रकार के दृढ़ पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। ऐसे ठोस बहुत ही, इनका गलनांक उच्च होता है। ये ठोस बड़े ही उच्च गलनांक के होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कण एक स्ट्रंग, जहां पे सहसंयोजक बंध होता है वहां पर बल बहुत ही मजबूत बल होता है। और यही कारण होता है कि सहसंयोजक ठोस होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इन्हें पिघलाने पर इनके मध्य में जो स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं उन्हें कम करने के लिए अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। दूसरा ठोस होता है आयनिक ठोस होता है।
हम बात करेंगे सहसंयोजक ठोस की, तो सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये ऐसे ठोस होते हैं जो विद्युत का चालन या ऊष्मा के प्रति सुचालक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अवयवकण एक दूसरे से इस प्रकार से बंधे होते हैं कि वह विद्युत चालन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन या अणुओं को रिलीज नहीं कर पाते हैं। आयनिक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जो आयनों के मध्य में उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के ठोस को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस की विशेष बातें ये होती हैं कि ये आयनों के मध्य में संपन्न होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक, सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, ये यहाँ पे Na+ आयन होता है जबकि Cl- आयन होता है। तो दोनों आयनों के मध्य में दोनों आयन ही मिलकर के एक ठोस का निर्माण करते हैं। यही कारण होता है कि यह एक आयनिक ठोस होता है, अर्थात वे ठोस जो आयनों के मध्य में संपन्न होते हैं या जो आयनों के मध्य से निर्मित होते हैं, ऐसे ठोस को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। इन ठोस की खासियतें होती है कि इनके मध्य में आयन आपस में हिस्सा लेते हैं। यही कारण होता है कि ये शुष्क ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि शुष्क ठोस अवस्था में आयन इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई भूमिका पूर्ण नहीं करते हैं, कोई भूमिका नहीं निभा पाते हैं। जबकि आयनिक ठोस जब गलित अवस्था में हो जाते हैं तो इनके आयन इलेक्ट्रॉनों को या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने में सहायक होते हैं, अर्थात आयनिक ठोस शुष्क अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में यह विद्युत का चालन करते हैं। जैसे अगर शुष्क सोडियम क्लोराइड अर्थात शुष्क नमक है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, जबकि अगर नमक को हम लोग भिगो दें तो उसमें विद्युत का प्रबल चालन होने लगता है। क्रिस्टलीय ठोस का अगला भाग होता है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। ये ऐसे ठोस होते हैं जो धातुओं से निर्मित होते हैं। हम लोगों को तत्वों के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोगों ने सीखा है कि तत्वों के वर्गीकरण में एस ब्लॉक के कुछ तत्व थे, कुछ पी ब्लॉक थे, कुछ डी ब्लॉक थे और कुछ एफ ब्लॉक के तत्व थे, जिसमें आपने देखा था एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व जो थे ये पूर्ण रूप से धातुएं थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि वे ठोस जो धातुओं से निर्मित होते हैं, जो भिन्न भिन्न धातुओं से मिलकर के मिश्र धातु या किसी प्रकार के ठोस का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस धातुओं से निर्मित होते हैं। आवर्त सारणी में 80 धातुएं ऐसी हैं जो धात्विक ठोस का निर्माण करते हैं।